नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ राजौरी एनकाउंटर से सामने आ रही है, जहां 44 घंटों के बाद फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो चुकी है। 12 दिनों से चल रही भाटा धुरियों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है और एक सप्ताह से राजौरी पुंछ मार्ग को अब एहतियातन बंद रखा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से 11 अक्टूबर को ये सिलसिला जो है शुरू हुआ है, जहां पर भाटा दुरिया के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जो है खबर है और इसी के साथ जहां पर कोशिश यही की जा रही है कि इस इनकाउंटर में जो है जल्द से जल्द आतंकियों का खात्मा कर दिया जा सके, लेकिन अभी तक सुरक्षाकर्मियों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अब जहां पर राजौरी पुंछ मार्ग की अगर बात करते हैं तो उसे भी बंद कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस पूरे जो भी ये एनकाउंटर जो है चल रहा है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। आपको बता दें कि काफी कड़े कदम जो है ये उठाए जा रहे हैं, जहां पर अगर मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार को ये कहा गया था, जो वहां के रहने वाले जो भी लोग हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका है, आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ये सूचना दी गई थी कि अपने घरों पर ही रहे, किसी भी तरह से बाहर जो है वो जाने का प्रयास ना करे, ताकि अगर सुरक्षाकर्मी जो है वो कोई कड़ा कदम जो है उठाते हैं तो उसमें आम जनता को किसी तरह का नुकसान ना हो। वहीं अब जहां पर जिस तरह से 44 घंटों के बाद एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से 44 घंटों के बाद एक बार फिर वहां पर फायरिंग शुरू हुई है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? चेतना, बिल्कुल 44 घंटे के बाद फायरिंग शुरू हुई है और इन 44 घंटों के बाद जो आज फायरिंग शुरू हुई है, सबसे ज्यादा फायरिंग आज देखने को मिली है। सुबह शुरू हुई थी और अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। आज 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मगर एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हुआ है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की। हमारे सूत्रों से खबर ये सामने आ रही है कि सेना का एक जवान और घायल हुआ है। इससे ये मान सकते हैं हम कि अभी भी इस जंगल के अंदर मिलिटेंट मौजूद है, क्योंकि पिछले 12 दिन से इस जंगल के अंदर पूरी तरह सर्च कार्डन ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद लगातार फायरिंग की आवाजें देखने को मिलती थी, मगर यह कहा जाता था कि मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की, आगे से फायरिंग नहीं की जा रही। मगर आज दोबारा जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तब मिलिटेंटों की तरफ से भी फायरिंग की गई है, जिसमें सेना का एक जवान घायल हुआ, मगर इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है। मगर बड़ी बात यह है कि इस खबर के आने के बाद यह बात मानी जा सकती है कि जंगल के अंदर अभी मिलिटेंट है। वहीं दूसरी तरफ जहां 7 दिन से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय मार्ग की आवाजाही के लिए बंद रखा गया था, वहीं आज एसएसपी पुंछ की तरफ से लोगों से अपील की है कि वो बीजी के रास्ते को छोड़ के बल्कि डीकेजी के रास्ते के थाना मंडी का रास्ता इस्तेमाल करें जम्मू राजौरी जाने के लिए, क्योंकि वो पूरा इलाका बंद रखा गया है सर्च के कारण। और आज सुबह की फायरिंग जो है पिछले कई दिनों से 12 दिनों के बाद पहला दिन ऐसा होगा जब इतनी फायरिंग देखने को मिली है, जिसमें सिर्फ फायरिंग ही नहीं बल्कि आज बड़े धमाकों की आवाजें भी इस जंगल से इस वक्त भी सुनाई दे रही है। जी चेतना। बिल्कुल जमशीद, जिस तरह से आम जनता की वहां पर बात करते हैं, उन्हें किस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सूचना उन्हें दी गई है कि अपने घरों पर ही रहे, लेकिन माहौल किस तरह का है? अगर लोगों की बात करें, डरे हुए हैं, किस तरह का माहौल है? जितना बिल्कुल लोगों के लिए पहले से मस्जिद से ऐलान कर दिया गया था कि वो लोग अपने घरों के पास ही रहें और जंगल की तरफ का रुख ना करें, क्योंकि जंगल का इलाका है और उसके साथ घनी आबादी भी है। लोग अपने जानवरों के साथ जंगल की तरफ जाते हैं, जिसको देखते हुए ये ऐलान करवाया गया कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। लोगों में दहशत भी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी अरसा के बाद इस तरह का माहौल राजौरी पुंछ में दोबारा देखने को मिला। भाटा दुनिया की अगर बात करें, ये रूट ऐसे थे जो पहले मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, मगर पिछले 10 सालों से राजौरी पुंछ में मिलिटेंसी को खत्म कर दिया गया था और ये दोबारा मिलिटेंसी का जन्म राजौरी पुंछ में कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस इनकाउंटर को आज 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं और 2 जवान इसमें घायल भी हुए और एक भी मिलिटेंट अभी तक इसमें मारा नहीं गया। ये एक बड़ा सवाल जरूर बनता जा रहा है, जिसको देखते हुए सेना की तरफ से पूरे इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मगर आज जो खबर सामने आई है, इससे ये चीज साफ हो रही है कि जंगल के अंदर अभी मिलिटेंट मौजूद हैं। इनकी कितनी संख्या है ये कहना मुश्किल है, मगर हालात ऐसे हैं कि आज सेना की तरफ से पूरा टारगेट करके इनको निशाना बनाया जा रहा है और ड्रोन की मदद भी आज दोबारा ली जा रही है, जिसके साथ अगर हम बात करें सिर्फ फायरिंग ही नहीं बल्कि आरएल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलाके में, जिसकी वजह से फायरिंग के साथ साथ धमाकों की आवाजें भी इस जंगल से सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से पुंछ राजौरी के इन इलाकों में आज 12 दिन जो है ये पूरे हो गए हैं, जहां पर लगातार ये सिलसिला जो है बना हुआ है और रणनीतियां जो है वो भी बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी इसका सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है।
तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और जहां बात करते हैं कश्मीर में एनआईए की रेड जो है वो लगातार जारी है और इस वक्त जहां पर बात करें सिलेक्टिव किलिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ मुहिम जो है वो तेज कर दी गई है। कश्मीर घाटी में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम ने श्रीनगर और कुलगाम में यह अभियान चलाया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से कड़े कदम जो है ये उठाए जा रहे हैं, जहां पर हम लोग सिविलियन किलिंग्स की बात कर रहे हैं। कश्मीर में ये सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच एनआईए ने अब कवर कस ली है और लगातार उन तमाम लोगों को एक तरह से जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर नकेल कसी जा रही है और हर एक तार जो है वो खंगालने की कोशिश किए जा रहे हैं कि जो भी उन्हें इनपुट्स मिलते हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर एनआईए की अगर बात करें तो इससे पहले कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो की गई थी, जहां पर कुछ लोगों को भी जो है एक तरह से पकड़ा गया था, उनसे पूछताछ की गई थी कि आखिर इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है। जहां पर तमाम आतंकी संगठनों की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि जिन भी लोगों को पकड़ा जा रहा है इनके ताल्लुकात इन आतंकी संगठनों के साथ हो सकते हैं और जिस तरह की गतिविधियां अब कश्मीर में लगातार हो रही है इसके पीछे इनका हाथ हो सकता है। इस बीच एनआईए जो है कड़े कदम उठा रही है। वहीं आज की अगर बात करते हैं तो आज भी एनआईए की रेड जो है कई इलाकों में लगाई गई है। किस तरह से कार्रवाई की जा रही है इस पर चलिए तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी रूफ जो है जुड़ चुके हैं। रूफ से बात करते हैं। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सूरत हाल है जिस तरह से एनआईए की रेड जो है वो लगातार कश्मीर के कई इलाकों में हो रही है और वहीं आज भी कई इलाकों में जो है जहां पर श्रीनगर की बात करें या फिर कुलगाम की बात करें वहां पर भी जो है इस तरह से रेड जो है वो लगाई गई है। क्या कुछ बड़ी अपडेट है? बिल्कुल चेतना, देखिए मुख्तलिफ जगहों पे आज एनआईए की रेड जो है सुबह सुबह की गई है। श्रीनगर के कुछ इलाकों में है, पापुर जिला पुलवामा का एक इलाका है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगह पे। और जैसे जो पुराने केसेस है, कई बताया जा रहा है कि जो पुरानी मिलिटेंसी केसेस है उन्हीं को खंगालने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट को देखा जा रहा है। जो अभी तक अपडेट सामने आया है, जहां पापुर की बात करें या श्रीनगर की बात करें, इनके पुराने संबंध मिलिटेंट्स के साथ है और उन्हीं को खंगालने की कोशिश दोबारा से की जा रही है और इसी वजह से आज सुबह एनआईए की यहाँ पे रेड पड़ी है। तो अब तो मामूली बन चुका है चेतना यहाँ पे, क्योंकि हर एक मामले की अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से अब ज्यादा एनआईए कर रही है और हर एक मामले को लेकर जहां कहीं भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो या कोई और मामला हो तो एनआईए जरूर जो है रेड करता है या तहकीकात कर लेता है। तो यहाँ अब मामूल बन चुका है कि एनआईए का ये रेड करना। बिल्कुल रूफ, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से एनआईए अब कड़े कदम उठा रही है, तमाम उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनके ताल्लुकात इस तरह की गतिविधियों में हो सकते हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर एनआईए इसी तरह से काम करती रहेगी तो जितने भी ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इन पर जो है एक तरह से नकेल कसी जा सकेगी? देखिए जिस तरह कार्रवाई हो रही है, देखिए ओवरग्राउंड वर्कर्स ही नहीं है, बाकी भी कोई अगर रिलीज मिलिटेंट है, अगर उसको छोड़ा भी गया है दोबारा से उनके यहाँ तहकीकात हो रही है। तो बिल्कुल जिस तरह अब रेड्स की जा रही है या जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही है, क्योंकि काफी ज्यादा नौजवान जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है, तो हम नहीं कह सकते कि अब ये हालात किस मोड़ जाएंगे, क्या करवट लेंगे, मगर बिल्कुल एनआईए जो है वो सरगर्म है और खासकर अगर कश्मीर की बात करें यहाँ पे ज्यादा ही सरगर्म है। हर एक मामले को लेकर बात करें तो एनआईए जो है वो तहकीकात जो है कर रही है। बिल्कुल रूफ, जहां पर हम बात करते हैं जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग्स जो है यहाँ पर की जा रही हैं और जो भी बाहर से आए हुए जो श्रमिक हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और अब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि कश्मीर से जो है अब वो वापस लौट आए, लेकिन इस बीच वहां के जो आम जनता है, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर कैसा माहौल है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, वहां के रहने वाले जो लोग हैं क्या उनमें भी डर बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनमें भी डर बना रहता है, क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर के हालात के हवाले से तो 90s में वापस चले गए, जो 90 की दहाई थी, जो हालात उस वक्त थे वही हालात अब देखने को मिल रहे हैं। किलिंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अभी तक तो ये पता नहीं चला है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे इस तरह के मामला थे जहाँ कम्युनिटी को जो माइनॉरिटी को जो है निशाना बनाया गया, वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके लोगों को भी निशाना बनाया गया, उनको भी मारा गया। अब कौन कर रहा है, क्योंकि नामालूम बंदूक बरदार तो अभी तक पता नहीं चला कि ये नामालूम बंदूक बरदार है कौन। अब सरकार जिस तरह या पुलिस या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी एनकाउंटर हो वहाँ उनको इसके साथ जोड़ा जा रहा है, मगर लोगों में जो खौफ की आप बात कर रहे हैं वाकई में लोगों में यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी खौफ है। और दूसरी बात चेतना मैं आपको बताऊं
कि यहाँ का भाईचारा बड़ा मशहूर है। अगर यहाँ का पंडित मारा या बाहर का जो मजदूर बेचारा मारा गया तो यहाँ के लोगों ने ज्यादा उस पर आवाज उठाई है कि अगर हम बात करें बाहर के लोगों की बात करें, यहाँ के लोगों ने ज्यादा आवाज उठाई कि क्यों इनको मारा गया है, क्यों बेकसूर को निशाना बनाया जा रहा है, किलिंग हो रही है, क्यों हो रही है, इसको जानने की जरूरत है और सरकार को इसकी तह तक जाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल रूफ, हर एक इंसान जो है इससे डरा हुआ है और आवाज उठाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से कश्मीर में ये टारगेट किलिंग्स का दौर जो है लगातार बना हुआ है, इस बीच एनआईए ने अब कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं और इस बीच उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ये सभी जिन वारदातों को अंजाम देने की जो कोशिश की जा रही है उस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और जहां बात करें टारगेट किलिंग्स का दौर लगातार जिस तरह से कश्मीर में बना हुआ है, इस बीच गैर कश्मीरियों का घाटी छोड़ने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों की भीड़ उमड़ रही है और वहीं प्रवासियों ने अब सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में इन लोगों को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा था, उससे बाद जो है डरे हुए ये लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी को छोड़ दिया जाए। क्या कुछ कहना है इन तमाम मजदूरों का जो लोग भी वहां से जो है वापस लौट रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। हम 3 दिन से यहाँ पे फंसे हैं, वहाँ से हम आए, वहाँ से भी भगा के यहाँ पे हम लोग को दिए हैं और यहाँ पे पुलिस वाले भी हमको तंग करते हैं। कभी स्टेशन से हमको यहाँ पे उठाया करते हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, जाने के लिए सवारी कोई नहीं है, कोई सुविधा सरकार हमको नहीं दे रहा है। यहाँ पे अपना घर द्वार छोड़ कर कैसे मरे, यहाँ धूप में पक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पानी तक नहीं पूछ रहा है। और इतने बंदे हैं, हजारों बंदे हैं, कोई ट्रेन भी आज 2 दिन से ऐसे फंसा हुआ है और पब्लिक भी देखिए कितना ज़्यादा है, कितना परेशान है। हम लोग अपने घर द्वार से आए हैं मरने के लिए कि कमाने के लिए। और श्रीनगर में हम 16-17 साल से रह रहे थे, लेकिन ऐसा हालात वहाँ पर नहीं था। आज यहाँ मजदूरों को लोग गोली मार रहे हैं और इसी के चलते हम लोग यहाँ श्रीनगर से भाग कर यहाँ आए हैं और यहाँ लंगर चल रहा है, मजदूरों को खाना वाना मिल रहा है। कभी क्या श्रीनगर में जाना चाह रहे हैं, घर जाएंगे? नहीं, अब श्रीनगर में कौन जाएगा इसी ऐसा हालात में। जो माइग्रेंट हो रहे हैं कश्मीर के अंदर लेबर, और मैं समझता हूँ हमें लगातार 3 दिन से यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे हैं और रोज़ाना 5000 के करीब लेबर रोज़ाना आ रही है, जा रही है। और हमारी फेडरेशन की तरफ से सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है तीनों टाइम। और मैं समझता हूँ जो भी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस की जिम्मेदारी है सोशल, उसको देखते हुए हमें सरकार ने बुरा लगाई थी और हम 3 दिन से लगातार जो है लंगर जो है सेवा दे रहे हैं। छोटा सा प्रयास जो है जम्मू की तरफ से किया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से घाटी छोड़कर आए हुए ये गैर कश्मीरी जो हैं, इन मजदूरों की अगर बात करें किस तरह की परेशानी जो है इन्हें झेलनी पड़ रही है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात करें वहां पर भी इन लोगों का तांता जो है लगा हुआ है। बस स्टैंड की बात करें जम्मू में, इस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है, रहने को जगह नहीं है और खाने पीने की भी कितनी परेशानी जो है इन्हें हो रही है। चलिए इस पर तमाम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जम्मू से जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से घाटी से जो भी ये मजदूर जो है वापस लौट कर आए हैं, जम्मू में जो है इनका तांता लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन की बात करें वहां पर भी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, वहीं बस स्टैंड की बात करें वहां पर भी ये लोग जो है एक तरह से अपना गुजर बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से इनका जो पूरा वहां पर रहना है वो हो रहा है? की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्रवासी मजदूरों से अच्छा बेहतर ये शब्द इस्तेमाल करना है कि ये सब भारतीय है। हालांकि हर एक नागरिक को अपना अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर कामकाज कर सकता है। हालांकि धारा 370 हटने के बाद यही देखा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है एक अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसे शरारती तत्व है जो ये आतंकी गतिविधियां करना चाहते हैं और पाकिस्तान अभी नापाक हरकत करने का पूरा हालांकि एक ये हम जनता की तरफ से भी सामने दी गई है कि इन आतंकियों को हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो चुप चुप कर जो है मगर लगातार आप देख रहे हैं कश्मीर घाटी हो या फिर विभिन्न इलाके हो, कश्मीर घाटी लगातार इन आतंकियों को सुरक्षा कर रही है। हालांकि पलायन की अगर बात आती है तो पलायन पर हम बात करेंगे। पलायन की अगर सबसे पहले तस्वीरें तो आपने बस स्टैंड की दिखाई या जम्मू रेलवे स्टेशन की दिखाई, वहां से लोगों से अपने जो बातचीत करना चाहिए, जो तस्वीरें
अभी हमारे साथ बातचीत की है। आपने देखा होगा कि उनका साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि हालांकि जम्मू ट्रेजर फेडरेशन की तरफ से उनको लंगर की व्यवस्था तो दी जा रही है, बिल्कुल सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर वहाँ पर बारिश होती है या कुछ होता है तो उनके लिए कौन वहाँ पर एक सेवा के लिए वहाँ पर पहुंचेगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर चौक चबल की गई है, उनको वहाँ पर बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ ठहराया गया है। हालांकि धूप है, बारिश हो या फिर उसके साथ ज्यादा तेज धूप देखने को मिलेगी तो वहाँ पर वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारतीय पहुंचे हैं, उनके लिए कोई भी सुरक्षा व्यवस्था। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से ये जो प्रवासी मजदूर हैं इन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि वो अनदेखी कर रही है और जिस तरह की सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए थी उस तरह की सुविधा इन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन अब प्रवासी अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने देखिए साफ तौर पर के डीसी जम्मू की अगर हम बात करें वो भी वहाँ पर पहुंचे थे। पूरी तरह से खाने की व्यवस्था तो उनकी की हुई है, ठहरने की व्यवस्था भी रखी गई है, हालांकि पूरी तरह से उसको शेड कवर कर नहीं रखा गया है। बारिश हो जाए, धूप हो जाए या बारिश होती है तो उनको ज्यादा समस्या ये है कि वहाँ छोटे बच्चे हैं या उनके साथ जो उनके पूरे परिवार के सदस्य या बुजुर्ग लोग हैं उनकी पूरी तरह से व्यवस्था कौन करेगा। मगर इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं। कोई भी नेता वहां पर जो है पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया है और आम जनता जो है कहीं न कहीं नाराज भी है। प्रवासी मजदूर वो भी नाराज है। कईयों के पास ये अगर आपने देखा होगा कि कईयों के पास पैसे तक नहीं है, कईयों को बिल्कुल जो काम कर रहे हैं उनको काम करने के पैसे तक नहीं दिए गए हैं। उसी के चलते जो प्रवासी मजदूर है वो काफी ज्यादा गुस्से में है और कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ तो गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी तरह से मदद करने की कोशिश जरूर कर रही है, मगर कहीं न कहीं ये साफ तौर तस्वीरें जो देखने को मिल रही है काफी नाराज करने वाली तस्वीरें जो है जम्मू के इलाके में देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ये प्रवासी मजदूर जो हैं किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि प्रशासन जो है इनके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे जो परेशानियां इन्हें आ रही हैं उससे जो है इन्हें मुक्ति मिल सके। वहीं 1947 में मुजफ्फराबाद में कबालियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लोगों को आज याद किया गया। जम्मू के बख्शीनगर स्थित शहीद स्मारक पर आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता सहित मुजफ्फराबाद के विस्थापितों और जम्मू वासियों ने मुजफ्फराबाद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुजफ्फराबाद विस्थापितों ने अपनी भूमि को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने की भी शपथ ली। आपको बताते चलें कि 22 अक्टूबर को कबालियों द्वारा मुजफ्फराबाद पर हमला किया गया था, जिसका मुजफ्फराबाद के लोगों ने डटकर मुकाबला किया और करीब 2000 लोगों ने अपनी भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। लेकिन मुजफ्फराबाद ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੇ ਉਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁਲਮਰਗ ਨੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ श्रीनगर महाराजा जी की कैद च ਲਈ है उत्थे उन्होंने अपना पाकिस्तान का झंडा लहराना सी। मुजफ्फराबाद ने बुजुर्गों ने उस समय मुकाबला करी है, उस चीज़ की फेल किया। अज ने दिन इतना उन्होंने याद किया गया और अज ने दिन एक शब्द लीती गई कि इतना मुजफ्फराबाद ने ਜਿਹੜੇ साथी सन उन्होंने क्या शब्द विच किया कि अस अपनी जमीन विच, अपने घर विच, अपनी दुकान विच, अपने बाजार विच, अपनी गली विच वापस जासा जिस जड़ा छोड़ी है उथा आए हुए हैं। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने जड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन विले जड़ा किया 26 अक्टूबर की पूरे जम्मू कश्मीर ना किया सीगा। 1947 22 अक्टूबर सवेरे 2:30 बजे के आसपास उसकी याद में असी सारे इकट्ठे होकर हर साल ये दिन मनाते हैं। अज भी बड़ी तादाद में लोग आए थे, सारे ने अपनी दिल की फीलिंग्स का इजहार किया और सारे एक ही दिमाग में आया उन्हें एक चीज़ की भाई असा ने वापस उन्होंने गलियां में जाना है, अपना इलाका फिर से एक बार फिर लेना है और उहदे वास्ते सारे ने एक कसम भी खाती है। इस रस्ते पर हम चल पे असी सारे जो मर्जी कर ले हम पाकिस्तान असी अपना मुजफ्फराबाद वापस लाके छोड़ते हैं। रोशनी के पर्व दीपावली के लिए इस समय कुम्हार अपने परिवार सहित मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं। आसमान को छूती महंगाई के चलते इस वर्ष मिट्टी के दियों का उजियारा महंगा होगा। मिट्टी के दिए और पूजा के बर्तन बनाने में जुटे कुम्हारों का दीपावली के त्योहारों को लेकर क्या कहना है, पेश है एक रिपोर्ट।
कुम्हार का ये चाक आजकल दिन रात घूम रहा है और दिन रात कुम्हार के हाथ मिट्टी को सैकड़ों दियों का आकार दे रहे हैं। कुम्हार द्वारा ये तैयारी रोशनी के पर्व दीपावली और करवा चौथ के लिए की जा रही है। जहां कुम्हार चाक पर मिट्टी को दियों का आकार देने में जुटा है, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मिट्टी के इन दियों को सुखाने और रंगने में जुटे हुए हैं। परिवार की जहाँ बात आ गई, हमारा जो काम इसमें पूरा परिवार ही साथ लगता है। परिवार छोटे बच्चे बड़े सभी लगेंगे तभी काम बनता है, एक अकेले आदमी का काम नहीं होता है। मिट्टी ना मिलना और बढ़ती महंगाई के कारण इस बार लोगों को दीपावली पर मिट्टी के दियों का उजियारा महंगा पड़ सकता है, जिसका संकेत दिए बनाने वाले इन कारीगरों ने दे दिया है। अब दियों का उजियारा कितना महंगा होगा, इसका पता आने वाले कुछ दिनों में चल जाएगा। मिट्टी की बात है, पिछले 2 साल तो बड़ी ज़्यादा परेशानी थी। अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से मिट्टी का इंतजाम करते हैं, तो सरकार ने कुछ हमसे अपील करते हैं मिट्टी के बारे में कुछ ऐसा सोचा कि उसके साथ हमने कुछ ना कुछ बढ़ाना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे, रेट करना पड़ेगा। वो मैं अभी तय नहीं किया, अभी तय बस यही तय है कि कुछ ना कुछ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे पिछले अगर कोई 10 रुपये चाहिए तो इस बार 11-12 तो इतना तो इतना तो करना ही पड़ेगा, हमें महंगाई के साथ करना पड़ता है। मिट्टी के दियों को बनाने में दिन रात एक कर रहे इन कारीगरों ने देश की जनता से रोशनी के पर्व पर चाइनीज लड़ियों की बजाय मिट्टी के दियों से रोशनी करने की अपील की है। इन लोगों के मुताबिक मिट्टी के दियों से रोशनी करने से जहां कई कारीगरों के घरों में भी उजियारा होगा, वहीं देश को भी इसका लाभ मिलेगा। चैनल वालों के माध्यम से हम लोगों से, अपने देशवासियों से, अपने शहरवासियों सबसे ये अपील करते हैं कि हम जो अपने आर्ट से मिट्टी के दिए या अपने करवे बना रहे हैं, इन्हीं को ही घरों में इस्तेमाल करें, क्यों चाइनीज़ माल को कम से कम उसको ना लें या ना खरीदें। उसके जैसे हमारे जैसे और भाई जो मिट्टी के बर्तन दिए से बना रहे हैं, उनके घर की रोजी रोटी चलती रहेगी, उनके घरों में दिवाली की अच्छी तरह रोशन होगी। और साथ में आप अपने देशवासियों के घरों में जो दिवाली का त्यौहार है, दिए जलाकर अपने देसी मिट्टी के बने दियों से करें, तो हम भगवान जी यही दुआ करते हैं आप सभी घरों में ऐसे ही दिवाली रोशन हो। मिट्टी के दिए और बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले ये कारीगर चाहते हैं कि सरकार हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को प्रोत्साहन करे और उनके लिए भी योजनाएं बनाए, ताकि उनके परिवार और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू जिले के मड ब्लॉक के किसानों का कहना है कि एक तो बीते दिनों हुई बारिश ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया है, दूसरा मंडी में उन्हें सब्जी का उचित दाम नहीं मिल रहा है। उन्हें जो दाम मिलता है उससे तो उनकी लागत भी पूरी नहीं होती। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान सब्जी लगाना ही छोड़ देगा। ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ। क्या पैडी ही, क्या प्याज हा, क्या फुल गोभी नर्सरी ही, पहले कोई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपये का हाली नुकसान हुई है और जिमीदारी बुरी हालत है। तो ये देखिए दोस्तों फसल मेरी पूरी डैमेज जी हुई है। ये थोड़े बहुत जो प्याज बचे ना वाले प्याज नहीं है, इदा हम मार्केट च पन की मिलता रेट नहीं कहीं नहीं मिल रहा। और लगता कि हर बारी किस हाँ जी इन्होंने पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह कराई ही पैडी पर चाहे कनक पर, तो मैं चाहता हा कि फसल सब्जी पर भी कोई ऐसा चलाया जा जोड़ा साड़ी नुकसान की भरपाई हो सके। नहीं ये कहने किसान भलिया मरी जा, लोग खेती करना छड्डी उड़ी, जो 2-4 घर ने असें भी छड्डी उड़ी, की करना खेतरें च खर्चा पूरा नहीं हो करता, उल्टे जो कोला पैसे लाए भी पूरे नहीं आ सकते। मेरा नाम महाराज प्रेमनाथ ब्लाक मड़ तो बोल रहा मैं। ये फसल मूली की मैं 2-3 किले लाई, 2-3 मतलब कमाल आई है और रेट कोई नहीं सा। तो पहले 4-5 रुपये रेट हा, हूँ
और थोड़ा हूँ थोड़ा 10-12 रुपये रेट होया, हूँ 10 रुपये होया, पर मूली खराब हुई सारी। असें कियां गुजारा करना? कोई ऐसा गौरमेंट का अपील करने क्योंकि कोई ऐसा रेट बनना जो सब्जी का रेट भी साढ़ा एक बनी जा, भावें 10 रुपये किलो का रेट होया, भावें 5 रुपये किलो, मतलब फिक्स रेट एक होना चाहिए। असें रेट नहीं सुनता, अस बड़ी मेहनत करने हर गल, हर गोभी लाने, मगर मंडी जे अस मार खाई ने, उत्थे जी असें कुहा घर छोड़ना पौंदी, फिर अपनी मर्जी कन्नै बेचदे न। ते जो भाव कदें 20 रुपये टुरी जंदी है, कदें 5 रुपये आई जंदी। ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ कमाई मारे आड़ती करते हैं, और जेह्ड़े बेचने आह्ले अग्गों ओह् करदे न। एह् साढ़े कोला 2 रुपये किलो लैंदे, अग्गों इ'नें 15 कोला इंदा भाव घटना गै नहीं, साढ़ा उ'ऐ 2 रुपये होना, 3 रुपये। असें लेबर बड़ी जनाब मुड़दी। इस गल्ला साढ़ी अपील है गौरमेंट अग्गें कि इक यूनियन कोई बने जेह्ड़ी कि साढ़ी एह् फसल खरीदी लै, असें एह्दे बेनीफिट बड़ा होंदा। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।